वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी। इसका जो लेक्चर नंबर 7 है आज लेकर आई हूँ मैं। आज हमें देखने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू जिसको कहते हैं, नीट और एमएसटी सीईटी के, और कुछ एडिशनल भी देखेंगे हम। जो लास्ट लेक्चर था 6, वहाँ पे हमारा जो पूरा थ्योरी था वो ख़त्म हो गया है। एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग तभी एमसीक्यू सॉल्व करो जब आपने पूरी थ्योरी अच्छे से कर ली होगी, तभी आप आंसर को अच्छे से क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो। तब तक आप लोग नहीं कर सकते, तो थ्योरी को अच्छे से कर लो, उसके बाद एमसीक्यू का पार्ट आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी विथ वीएम एकेडमी नासिक। चलो अभी किंगडम प्लांटी के क्या करते हैं, हम एमसीक्यू देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड किंगडम क्रिप्टोगैमी। तो कौन इंक्लूड नहीं? क्रिप्टोगैमी के 3 टाइप थे, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। तो कौन इंक्लूड नहीं इसमें? डाइकोटिलीडॉन। तो इसका आंसर होगा बी, डाइकोटिलीडॉन। सेकंड क्वेश्चन है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल अलगा इज। तो इन चारों भी क्या है? अलगा ही है। तो इनमें से कौन होगा जो नॉन मोटाइल होगा? तो इसका आंसर होगा क्लोरेला। क्लोरेला मोटाइल होता है, तो मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको लिखवा के दिए थे। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउन अलगी। तो नीचे दी गई में से कौन ब्राउन अलगी है? ब्राउन अलगी तो ब्राउन कलर होगा मतलब उसका, तो इसका एग्जाम्पल होगा यूलाथ्रिक्स। तो सी क्या होगा इसका? सॉरी, इसका होगा लैमिनेरिया, थर्ड का। तो लैमिनेरिया क्या होगा? ब्राउन कलर की अलगी है, बाकी सारे क्या है? कलर्ड मतलब ग्रीन वाले अलगी। तो आंसर होगा ए, लैमिनेरिया। तो मैंने आप लोगों को डायग्राम भी दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रुप ऑफ अलगी। तो अगर कौन से ग्रुप से मिलता है अलगी का? तो वो मिलता है हमें रोडोफाइसिस से। क्या मिलता है? अगर, जो क्या यूज़ होता है? जेली बनाने के लिए क्या होता है? यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, इन क्लाइमेडोमोनस टेरेनॉइड्स इज लोकेटेड इन। तो टेरेनॉइड्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो यहाँ पे वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं। लास्ट वाला पॉइंट था उसका, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे। तो आंसर होगा सी। सिक्स क्वेश्चन है इन ब्रायोफाइट्स डैश डैश रिप्रेजेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो ब्रायोफाइट में कौन स्पोरोफाइटिक जनरेशन दिखाता है? तो इसका आंसर होगा 6 का कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या दिखाते हैं? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रायोफाइट, कुछ पॉइंट दिए और हमें पढ़ के उसमें से करेक्ट ढूंढना है। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है क्या? नो। स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, ये करेक्ट है। पार्शियली क्या होता है? डिपेंड होता है। गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन अपॉन स्पोरोफाइट, नो। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज, नो। तो इसका आंसर होगा बी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर होगा बी, स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 8 नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिवर वर्ड। तो लिवर वर्ड का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? तो 8 नंबर का क्वेश्चन, तो कौन सा एग्जाम्पल होगा यहाँ पे? मार्चांटिया। तो मार्चांटिया क्या है? लिवर वर्ड का क्या है? एग्जाम्पल है। जब मैंने लिया था तब हमने उसका फोटो भी देखा था, मतलब पिक्चर कैसा था। 9 नंबर, विच इज़ डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज कौन सी होगी? स्पोरोफाइट होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखो, द लेट पेरोजोइल ईरा इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ। तो इसे किसके एज के लिए जाना जाता है? तो ये आपको नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए। जिम्नोस्पर्म्स, सॉरी यस, टेरिडोफाइट्स के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट। तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इपीफाइटिक टेरिडोफाइट। तो कौन सा इपीफाइटिक टेरिडोफाइट है? तो इसका आंसर होगा लाइकोपोडियम। तो इपीफाइटिक है ये। ओके, एक्वेटिक देखे थे हमने, इपीफाइटिक देखे थे, तो ये क्या है? इपीफाइटिक है। नेक्स्ट 12 नंबर है, कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। दिया है लाइसोप्सिडा डैश डैश टेरिडोफाइटा टेरियो। तो हमने जो मैच द पेयर देखा था वैसे ही ये। तो इसका आंसर क्या होगा 12 नंबर का? सैलेगेनेला। ओके, बी आंसर होगा। ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इन बीइंग।
तो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट कैसे डिफर होते हैं एक दूसरे से? नॉन वैस्कुलर बॉडी जो होती है उसके बेसिस पे क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो, द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म रिसेंबल इन हैविंग, रिसेंबल मतलब सेम, तो क्या होगा इनका दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो दोनों क्या है इनका दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स इज मच रिड्यूस, तो क्या होता है मच रिड्यूस दोनों में, यहाँ पे गैमेटोफाइट क्या हो जाता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ राइजोइड्स इन प्लेस ऑफ ट्रू रूट्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो राइजोइड की जगह पे क्या है, ट्रू रूट्स किसका कैरेक्टर है, यहाँ पे 23 नंबर देखो, तो इसका आंसर होगा बी। तो क्या होगा यहाँ पे ब्रायोफाइटा। ओके, अभी नीट और जेई के, जेई नहीं, नीट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, नीट 16 का क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, तो नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो देखो लैमिनारिया एंड सार्गासम आर यूज्ड एज फूड, तो दोनों में प्रोटीन होता है, तो फूड पे तौर पे क्या होते हैं, दोनों भी यूज़ होते हैं, तो करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। अलगी इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीजिएट एनवायरनमेंट, तो अलगी इंक्रीज करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट, ये भी करेक्ट है। अल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगी एंड कैराग्रीन फ्रॉम द ब्राउन अलगी, तो ये क्या है, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या है, अल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन अलगी एंड कैराग्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगी, उल्टा दिया है उन्होंने, तो सी क्या है इसका आंसर होगा, डी देखने की ज़रूरत भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी नीट का क्वेश्चन है 16 का, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिक्वाया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये करेक्ट है एक्चुअली। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो वेल अडेप्टेड होते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोर्स एंड हेट्रोस्पोर्स, नो, ये भी गलत है। उसके बाद है साल्विनिया, उसके बाद है गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, ये भी रॉन्ग है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर, ये भी नीट का क्वेश्चन है। गैमेटोफाइट और टेरिडोफाइट के गैमेट के रिक्वायर्ड के लिए मेल गैमेट को उठा के फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे वो कौन करता है, वाटर करता है, तो लिखा है वाटर इज़ नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल गैमेट को मतलब पोलन ग्रेन को फीमेल तक कौन पहुँचाता है, स्टिग्मा तक वाटर पहुँचाता है, इसलिए कहा जाता है वाटर इज़ नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इतने एमसीक्यू थे बच्चों, तो सारा थ्योरी जितने क्वेश्चन थे एमसीक्यू थे सारा मैंने कवर कर लिया है। पढ़ते रहो, खुद का ख्याल रखो, नोट्स बनाओ। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द टॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो सबसे टॉल वाला कौन सा होगा, सिक्वायर सेम्परवेरिंस, तो ए इसका आंसर होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एंडोफाइटिक फंगाई एंड माइकोराइजा आर फाउंड इन रूट ऑफ, तो किसके रूट में दिखाई देता है ये दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखो क्या होगा, ये दिखाई देता है पाइनस के रूट में। ओके, 16 नंबर देखो, जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ, क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कंप्लीट द गिवन एनालॉगी, मतलब मैच द पेयर जैसा ही होता है। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होगा यूकैलिप्टस, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या होगा, यहाँ पे कौन सा होगा देखो, तो 4 ऑप्शन दिए हमें, इनमें से है कौन सा होगा, ओल्वोफिया, तो ये भी मैंने लिया था। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच विथ रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, यहाँ पे देखना है। तो कौन सा होगा, सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, ये तो करेक्ट है। दिस प्लांट शोज द हेट्रोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी करेक्ट है। मेगास्पोर्स आर होम ऑन हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोफाइल्स, ये क्या है, इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर,
अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, तो 19 नंबर का देखो एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। वो सिर्फ क्या दिखाते, एंजियोस्पर्म ही दिखाते, उनका स्पेशल कैरेक्टर है वो, तो डी होगा आंसर, डबल फर्टिलाइजेशन। पैरेलल वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, पैरेलल वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो पैरेलल वेनेशन देखो ये है 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो किसका होगा, मोनोकोटिलिडॉन का होगा पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट नंबर देखो, द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म रिसेंबल इन हैविंग, रिसेंबल मतलब सेम, तो क्या होगा इनका दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो दोनों क्या है इनका दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स इज मच रिड्यूस, तो क्या होता है मच रिड्यूस दोनों में, यहाँ पे गैमेटोफाइट क्या हो जाता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ राइजोइड्स इन प्लेस ऑफ ट्रू रूट्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो राइजोइड की जगह पे क्या है, ट्रू रूट्स किसका कैरेक्टर है यहाँ पे, 23 देखो, तो इसका आंसर होगा बी, तो क्या होगा यहाँ पे ब्रायोफाइटा। ओके, अभी नीट और जेई के, जेई नहीं, नीट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, नीट 16 का क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे रॉन्ग होगा, तो देखो लैमिनारिया एंड सार्गासम आर यूज्ड एज फूड, तो दोनों में प्रोटीन होता है, तो फूड पे तौर पे क्या होते, दोनों भी यूज़ होते, तो करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। अलगी इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीजिएट एनवायरमेंट, तो अलगी इंक्रीज करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट, ये भी करेक्ट है। अल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगी एंड कैराग्रीन फ्रॉम द ब्राउन अलगी, तो ये क्या है, ये गलत है, तो यहाँ पे क्या है, अल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन अलगी एंड कैराग्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगी, उल्टा दिया है उन्होंने, तो सी क्या है इसका आंसर होगा, डी देखने की ज़रूरत भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी नीट का क्वेश्चन है 16 का, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिक्वाया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये करेक्ट है एक्चुअली। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो वेल अडेप्टेड होते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोर्स एंड हेट्रोस्पोर्स, नो, ये भी गलत है। उसके बाद है साल्विनिया, उसके बाद है गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, ये भी रॉन्ग है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर, ये भी नीट का क्वेश्चन है। गैमेटोफाइट और टेरिडोफाइट के गैमेट के रिक्वायर्ड के लिए मेल गैमेट को उठा के फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे वो कौन करता है, वाटर करता है, तो लिखा है वाटर इज़ नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल गैमेट को मतलब पोलन ग्रेन को फीमेल तक कौन पहुंचाता है, स्टिग्मा तक वाटर पहुंचाता है, इसलिए कहा जाता है वाटर इज़ नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इतने एमसीक्यू थे बच्चों, तो सारा थ्योरी जितने क्वेश्चन थे एमसीक्यू थे सारा मैंने कवर कर लिया है। पढ़ते रहो, खुद का ख्याल रखो, नोट्स बनाओ। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।